हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। तो पहले तो प्रोटीन का डाइजेशन भले ही स्टमक में बिगिन होता है बट इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वी कैन से दैट जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो बिगिन तो होता है कहाँ पे, स्टमक में, बट वो एंड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो म्यूकोसा है ना स्टमक की, द म्यूकोसा ऑफ stomach has the gastric glands और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, वो तीन मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं? एक तो म्यूकस नेक सेल जो कि क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस। ठीक है, सेकेंड वन इज द पेप्टिक और वी कैन से द चीफ सेल्स विच सिक्रीट्स द प्रोएंजाइम, जो कि सिक्रीट करेगा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ये आपको याद रखना है। दिस इज द जाइमोजेनिक फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोएंजाइम है पेप्सिनोजन। ठीक है, द थर्ड वन इज द पेराइटल एंड द ऑक्जेंटिक सेल्स। सो वी कैन राइट पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि क्या सिक्रीट करेंगे, HCl एंड एन इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सिक्रीट करेंगे, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि है असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन। important for absorption of vitamin B12 in intestine। तो अभी पहला PA याद रखो, ठीक है, पेराइटल सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। तो देखो जो फूड है दैट इज वो बेसिकली 4 to 5 आवर्स तक स्टोर रहता है स्टमक में। अब जो फूड है वो किसके साथ मिक्स होगा, एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एसिडिक क्यों है, क्योंकि वहां पे HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर हम इसको बाद में क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, जो HCl है वो एक्ट करेगा प्रोएंजाइम्स पे जो कि है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, इनको ये कन्वर्ट करेगा इनटू देयर एक्टिव फॉर्म, मतलब कि ये प्रो फॉर्म को, जो इनएक्टिव फॉर्म है उनको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म। ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्टिव फॉर्म, जो कि फर्स्ट अगर हम केस देखें तो दैट इज द पेप्सिन
पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में, एंड प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। ठीक है, अब जो पेप्सिन है दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द प्रोटीन्स। यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन, जो कि एक्टिवेट किससे हुई है, बाय द HCl। तो ये जब एक्ट करेगा सो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएसेस। And if we talk about the pH here, तो 1.5 से 2.5 pH। Now talking about the prorenin, जो कि कन्वर्ट हुई है रेनिन में, which is the active form। इसका सबस्ट्रेट होगा मिल्क प्रोटीन्स। So what we can say here कि मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा रेनिन, जो कि केजिन है। ठीक है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस उसको कन्वर्ट कर दी गई कैल्शियम पैरा केजिनेट में। बेसिकली ये सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी टाइम तक स्टमक में रहेंगे, जिससे कि उन पे पेप्सिन फर्दर एक्ट कर पाए। So this is basically the main steps. These are the main steps, and this is catalyzed by renin. Apart from this question, वहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक लाइपेसिस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेसिस का काम क्या होता है कि वो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रोटीन्स की बात की गई थी, तो बेसिकली यहाँ पे आप पेप्सिन के बारे में लिखोगे, और जहाँ पे पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसका एक्टिवेशन कैसे हो रहा है वो लिखना है, और जो pH है दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well, and best of luck.